नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की उस दर्दनाक घटना की जहां एक 28 साल की महिला निक्की भाटी की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। ये मामला दहेज की लालच और घरेलू हिंसा की भयानक तस्वीर को पेश करता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 21 अगस्त 2025 को ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी को उनके पति विपिन भाटी और सास दया भाटी ने कथित तौर पर पीटा और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। निक्की की बड़ी बहन कंचन, जो विपिन के भाई रोहित से शादीशुदा हैं, उन्होंने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में दिखता है कि विपिन निक्की के बाल पकड़कर घसीटते हैं और उन्हें पीटते हैं। उसके बाद निक्की जलती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है। निक्की को पहले फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, फिर दिल्ली से सफदरगंज अस्पताल, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके शरीर पर 70% जलने के निशान थे। अब एक नया मोड़ आया है इस केस में, जहां निक्की की भाभी मीनाक्षी, जो निक्की के भाई रोहित पायला की पत्नी है, उन्होंने आरोप लगाया कि निक्की का परिवार उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। मीनाक्षी का कहना है कि उनकी शादी में मारुति सुजुकी सियाज कार दी गई थी, लेकिन निक्की के परिवार ने उसे अशुभ बताकर 1 हफ्ते के बाद बेच दिया और नई स्कॉर्पियो एसयूवी के साथ कैश की मांग की। मीनाक्षी ने बताया कि उसके साथ भी मारपीट की जाती थी, जिसमें रोहित की मां और दोनों बहनें यानी निक्की और कंचन भी शामिल थी। बातचीत में आगे उन्होंने बताया कि मुझे रात के 11 बजे पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए मैं गांव की तरफ भागी थी। ये काउंटर आरोप जांच के दौरान सामने आया है और पुलिस अब दोनों पक्षों की जांच कर रही है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि दहेज प्रथा की जड़ों को उजागर करता है। कानून ने दहेज को 1961 में ही गैर कानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। निक्की की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड कर रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि दहेज की समस्या तभी खत्म होगी जब समाज जागेगा और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और आरोप लगे हैं विपिन पे, तो आपको क्या लगता है, क्या हकीकत हो सकती है? हकीकत तो वीडियो में साफ आ रही है कि वो नीचे खड़ा है जिस टाइम उसने आग लगाई है ऊपर, और उसकी बहन भी कह रही है कि निक्की ये तुमने क्या कर लिया। मध्यस्थता शायद जो विपिन के पिता हैं सतबीर जी, उन्होंने कराई थी आप दोनों की हाँ जी, शादी के लिए? हाँ जी, हाँ जी। कुछ ऐसा भी चल रहा है कि अभी डिमांड की गई उनकी तरफ से पैसे की 30 लाख, 31 लाख या 35 लाख, इस तरीके से चल रहा है। करीब करी थी वो 35 लाख की डिमांड नहीं थी, वो 35 लाख का मेरा फैसला हुआ था जो सतवीर इसके निक्की के ससुरे ने करवाया था। उसके ऊपर दबाव दिया जा रहा था। उन्होंने हामी भरी थी पंचायत में कि 35 लाख रुपए मैं दिलाऊंगा। किस चीज के 35 लाख? दहेज के? दहेज के फैसला हुआ था मेरा, तो उसने हामी भरी थी, तो उसका वो दिया जा रहा था, उन्हें दबोच दिया जा रहा था। उसके लिए बोल रहे कि हमारी लड़की पे दहेज मांगा जा रहा था। आप बता रही हैं कि दहेज के लिए मारपीट करते थे, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि विपिन ने दहेज के लिए हत्या कर दी। नहीं, लगता नहीं है। आपको नहीं लगता? नहीं, विपिन से कभी बातचीत हुई नहीं है मेरी बात कभी भी, पर लगता नहीं है, क्योंकि उस लड़के ने उस लड़की का टैटू नाम का टैटू छपाया हुआ है, तो सोचो कि वो कितना प्यार करता होगा उससे, कि वो उससे दहेज मांगेगा या उससे आग जला देगा उसमें। अच्छा, आरोप ये भी लगे हैं कि जैसे पार्लर पिता ने खुलवाया था निक्की के, और दोनों पार्लर में थी, इंस्टाग्राम में रील बनाती थी, तो विवाद होता था। कभी ऐसी बातें कान में आई आपके? नहीं, मेरे कोई कान में नहीं आई। इंस्टाग्राम रील को लेकर दोनों परिवारों में मध्यस्थता नहीं हो पा रही थी, वो मना करते थे विपिन के परिवार वाले कि रील्स मत बनाओ। 2024 से हुई थी, 2024 से तो मैं यहाँ पर ही हूँ ना, मुझे क्या पता इसके बारे में कि पार्लर खुलाया। हाँ, वो सोशल मीडिया पे रहती थी तो देख लेती थी कि हाँ इन्होंने पार्लर खुलवाया है। ये नहीं पता किसने खुलवाया, उसके ससुराल वालों ने खुलवाया है, इन्होंने खुलवाया है, ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, कभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई रोहित से? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। रोहित से कब से बात नहीं हुई आपकी? मेरी तो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ कोई बातचीत नहीं हुई। 14 महीने से? हाँ जी। तो कभी आपने बात करने की कोशिश की? नहीं, हमारे वहाँ से जब भाइयों पे गोली वगैरह चला दी तो हमारे तो सिस्टम ही खत्म हो गया वहाँ से।